पदों को भेजते हैं, कभी कभी अंश रूप में, कभी कला रूप में, कभी आवेश रूप में भगवान आते हैं, कभी तो पूर्ण रूप में आते हैं। इस बार जो कलियुग इस कलियुग में भगवान पूर्णतम रूप में आए हैं। परतत्व सीमा, ऐसे रसिक महाजन ऐसे कहते हैं। हाँ, जो वस्तु कभी कोई युग में, कभी जो वस्तु प्रदान नहीं किए हैं, भगवान तो अनंत है, उनके नाम अनंत, उनके रूप अनंत, उनके लीला अनंत, उनके धाम अनंत, अंतहीन अंतहीन कौन पार पाया? कोई पार पाया ही नहीं। भगवान खुद अपने को जानने के लिए भोले बाबा तो भगवान का ही स्वरूप है, तो भगवान ही है, अलग नहीं है। भोले बाबा बन करके ध्यान करके बैठे, क्या देख रहे हैं? किसका ध्यान कर रहे हैं? जान रहे हैं, जान रहे हैं, अनंत को जान रहे हैं, जान रहे हैं, एक रूप में अपने को जान रहे हैं। अंतहीन, पाया नहीं, पार नहीं पाया। अनादि अनंत हो। तो अनंत के ये खेल चल रहा है, सृष्टि रचना करके खेल रहे हैं। बालक जैसे खेलते हैं, बनाते हैं, अनमना होकर फिर बिगाड़ देते हैं, ऐसे ही भगवान सृष्टि करते हैं, फिर मिटा देते हैं, फिर सृष्टि करते हैं। तो भगवान जब सृष्टि करते हैं, जीव तो होने का ही अंश, ममई वांश जीवल के जीवभूत सनातन मन षष्टान इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवत अंश जीव है, अंश अंशी में कोई भेद नहीं है। हम भगवान के अंश हैं, ये हमारे स्वरूप है, नित्य स्वरूप है। ये आत्मा जो है, आत्मा से भगवान से कोई भेद नहीं है। इस विषय हम आलोचना कर चुके हैं। फिर भी कभी कभी जैसे हम लोग पहले पाठ पढ़ते हैं, उसका रिवाइज देते हैं, नहीं तो भूल जाते हैं ना। तो कभी कभी उसका पूर्वाभास थोड़ा सा कभी कभी आलोचना करते, भूल ना जाए हम कौन है। साधन का फाउंडेशन यहाँ से, यहाँ भूल होगी तो पूरा भजन जीवन चौपट होगा नहीं, भजन होगा नहीं। एक क्रिया रह जाएगी, क्रियात्मक। भजन एक क्रिया नहीं है, भजन एक क्रिया नहीं है। भगवान के भजन करो, भगवान के भजन करो, भगवान को अपनाओ, ठाकुर जी का अपनाओ। संसार से मोह छोड़ो, त्यागो संसार के माया मोह ममता। हाँ जी, ये शब्द भूल है, ऐसा होता नहीं है। ये शब्द ही भूल है, जो कहते हैं वो जानते ही नहीं। भूल शब्द है, ऐसे जानते ही नहीं है। कह दिया भगवान को अपनाओ, भगवान हमारा है, भगवान को अपनाओ, भगवान का चिंतन करो। माया मोह ममता इसको छोड़ो, इससे मोह हटाओ। सब भूल शब्द है। भगवान से संबंध जोड़ा नहीं जाता है, ना भगवान को अपनाया जाता है। ये शब्द भूल है। वो अपना था, अपना है, अपना रहेगा, सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम। तुम भूल गए हो, वो भूल को मिटाओ। यह है भजन। भजन क्या है? भजन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, क्रिया प्रिया कुछ नहीं। भूल को मिटाना है। उनको क्या अपनाओगे? वो अपना था, अपना है, अपना रहेगा। किसी भी परिस्थिति में पलक के लिए भी उनके साथ हमारे अलग होना संभव नहीं है। भगवान भी चाहे तो हमको अलग नहीं कर सकते हैं। तुम भूल गए हो इस संबंध। हैं? ये भूल को मिटाना ही भजन है। दो भूल हो गया हमसे, जिस कारण जीवनादिकाल
संसार चक्र में घूम रहा है, अनंत काल चल रहा है और चलेगा। कब तक चलेगा? जब तक ये भूल मिटती नहीं। जब तक भूल रहेगा तो ये बंधन से मुक्त होना कदापि संभव नहीं है। भूल मिटाना है। भूल मिटता नहीं, भूल को हम समझने के लिए तैयार नहीं है, भजन करने कर रहे हैं। अरे जहाँ जड़ है उसको देखो ना, पकड़ो भूल कहाँ हो गया है। भूल मिटाना है, कोई संबंध वबंध जोड़ा जोड़ा नहीं जाता है। तुम्हारा भूल मिट गया, देखोगे वो अखंड अनंत आनंद सिंधु, और वही आनंद के, हम भी वो आनंद के अंश हैं। फिर देखो आनंदो भूमा आनंद अखिल आनंद सिंधु में तुम डूब जाओगे। हैं? संसार से माया मोह छोड़ो, संसार त्यागो। ये त्यागा थोड़ी जाती, कब संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता। अरे बोलते इस संबंध तोड़ो, संबंध। अरे तोड़ोगे क्या? ये संबंध था ही नहीं तो तोड़ोगे क्या? तुम भूल गए हो, इसको अपना लिया, ये जिस कारण तुम भ्रमित होकर संसार चक्र में इसको सत्य मान करके, मिथ्या वस्तु को सत्य मान करके, तुम उसको अपना मान करके बस भ्रमित होकर घूम रहे हो। भूल को मिटाओ। संसार को हटाया नहीं जाता है, संसार को तोड़ा नहीं जाता है। ये भूल को मिटाना है बस। एक भूल, हमने अपना को पराया कर दिया। अपना को पराया कर दिया, वो है हमारे भगवान। अब राधा रानी कहो, कृष्ण कहो, राम कहो, अपने अपने इष्ट एक ही है, अलग नहीं है। कोई अलग जो हम कल्पना करते हैं, ये भ्रम है, ये माया है, ये अज्ञानता है। एक ही है, भगवान एक है, अनेक नहीं है। एकम एवं अद्वितीयम। अगर भगवान शब्द है तो वो एक ही है ना। प्रकाश के तारतम्य, प्रकाश के तारतम्य अनुसार हम अलग अलग कहते हैं। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा के कला, दूस के चांद, तीस के चांद, चौथ के चांद, ये जो प्रकाश है वो चंद्रकला कहते हैं। चंद्रकला माने चंद्र का अलग पार्ट नहीं है, वो चंद्रमा ही है। लेकिन जैसे दूस के दिन तुम अगर चाहोगे हमको पूर्ण चंद्रमा का प्रकाश चाहिए, ये संभव नहीं है। उस दूस के दिन तो उतना ही प्रकाश तुमको मिलेगा, लेकिन है पूर्ण चंद्रमा, वो कला फला नहीं, चंद्रकला है। चंद्र ही है, चंद्रकला माने चंद्र ही है ना। तो ये भगवान जब आते हैं कभी कभी अंश रूप में, कला रूप में, उतना ही प्रकाश लेकर आते हैं, लेकिन है ही वो भगवान। कहते हैं अंशो अंश, अंश वंश कुछ नहीं है, भगवान ही है, उतना प्रकाश मिलेगा, है ना। जैसे रामचंद्र है, राम जी की उपासना करते हैं, शिव जी की उपासना करते हैं, कृष्ण की उपासना करते हैं, है ना। तो ये सब एक ही है, कोई भेद नहीं है। प्रकाश के तारतम्य तदनुसार कहते हैं ये पूर्ण है, ये अंश है, ये कला है, ऐसे है, लेकिन है वो भगवान ही है, ऐसे है ना। तो उनसे संबंध जोड़ा नहीं जाता है, जुड़ी जुड़ाई है। और संसार से संबंध तोड़ा नहीं जाता है, ये तोड़ी तोड़ाई है। तुमने मान लिया बस, सत्य बोल के मान लिया बस, यही तुम्हारे लिए बंधन का कारण बन गया है। अ, हमारे सबसे निकटतम प्रियतम अविच्छेद अखंड संबंध जो भगवान है, उनको मान लिया, ना जाने किस लोक में है, कहाँ है, हमसे शायद उनका कोई संबंध है नहीं। हमारे आवाज़ वहाँ पहुँचता है कि नहीं हमको पता नहीं। शायद ये कल्पना हो सकता है। कोई कहते तो भगवान भगवान कुछ नहीं है, हैं? तो हमने अपना को पराया कर दिया, एक भूल हो गया जिस कारण संसार में फंस गया। और दूसरा भूल हो गया, हमने पराया को अपना लिया। ये शरीर तक पराया है, ये दृश्यमान जगत पराया है। जो भी आँख खोल करके जो भी वस्तु पदार्थ तो देखते हैं, सब पराया है। इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता है। बस ये जान लो और मान लो। जानना मानना ठीक हो गया तो तुम्हारा भजन हो गया। पहले बेस, पहले जान लो मैं कौन हूँ। मैं ठाकुर जी के हूँ, ठाकुर जी हमारे हैं, ये हमारे नित्य संबंध, अविच्छेद संबंध। ये संबंध बोध को जगाना है तो भजन शुरू हो जाएगा। संबंध बोध जगा नहीं तो भजन का शुरुआत नहीं। हम लोग क्या मानते हैं, हमें ऐसे शरीरधारी, ऐसे हैं, ऐसे हैं,
हमारी उम्र इतना है, हमारे परिवार ऐसे हैं, हमारी इनकम इतना है, बस। अपने को एक संकीर्ण, एक जीवात्मा रूप में हमने स्वीकृति दे करके, मान्यता दे करके, ऐसे सत्य मान करके हम अपने बंधन दशा स्वीकार करके, बंधन है नहीं, बंधन दशा स्वीकार करके हम ये संसार चक्र में घूम रहे हैं। जैसे स्वप्न में हम एक संसार रचना कर लेते हैं, वहाँ तो संसार, स्वप्न में कोई शरीर है नहीं, संसार है नहीं। पहले कल्पना कर लेते हैं स्वप्न अवस्था में, मन के द्वारा चिंता करते हैं एक शरीर, और कल्पना कर लेते हैं संसार, काल्पनिक शरीर के द्वारा काल्पनिक संसार को हम भोगते हैं, उसको सत्य आरोप करते हैं। हम तो सो रहे हैं, काल्पनिक शरीर के द्वारा काल्पनिक संसार को भोगते हैं, और उसको सत्य मानने का कारण हम वो विकारित हो रहे हैं। सोया हुआ जीवात्मा वो सो रहा है, लेकिन उसको सत्य मान लिया, वो सात्विक शरीर सत्य। सब जब जब तक सोता रहेगा, तब तक वो मिथ्या होने से भी उस विकार से मुक्त होना संभव नहीं। मिथ्या है, लेकिन ना, वो कष्ट तुमको भोगना पड़ेगा। वो तुमको भोगना कब तक? जब तक तुम सोती रहोगे। मिथ्या है। हाँ। भूत पकड़ लिया, देखते भूत है, गौ 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 कर रहा है स्वप्न में, वो सोया हुआ है, मतलब नहीं। जब तक कोई जगा देते हैं, अरे अरे, तो हो रे बाबा रे, ओ क्या दिखा रे बाबा, क्या दिखा, सोया हुआ। तो ऐसा ही हम सोए हुए हैं, हम शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ इससे हमारा संबंध नहीं। हम नित्य ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी से हमारा नित्य संबंध है। ये कोई बनावटी संबंध नहीं, ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। बनावटी तो, मिथ्या तो, कल्पना तो ये है मैं शरीर हूँ, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है। बस ये ना मानना ही तुम्हारा ये भजन का बाधक है। बस यहाँ से शुरुआत होगा। जब तक तुम ये मान्यता नहीं दे रहे हो, उसको स्वीकृति नहीं दे रहे हो, जो वास्तव कहाँ भूल हो गया है, भूल को पहले स्वीकार करो, फिर जा करके चिंतन करो, अब ये भूल मिटाना, कैसे मिटना चाहिए, कैसे मिटाना है। बस हम भूल को ये समझने के लिए ही तैयार नहीं। मैं शरीर में ही हूँ, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, बस। भजन करते हैं, सब करते हैं, संसार की तरफ मन है, यही करना है, वो करना है, वो करना है, बच्चा है, ये करना है, स्कूल जाना है, वो है, सब दुनिया भर की चिंता करते हैं। बस 1 लाख नाम हो गया, वाह! आज का भजन हो गया, वाह! सुंदर, पूरा हो गया आज का भजन। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तुमने सिर्फ हाथ घुमाया, क लिख दिया, अब हाथ घुमाओ। बच्चा लिखना आता नहीं है, तो बच्चा को पेंसिल धरा दिया, वो रसगुल्ला बना रहा है, आज का पढ़ाई हो गया, चल जाओ खा लो, जाओ, हो गया, काल बैठना भी। ऐसा हो रहा हमारा। ये, इसको कहते हैं अनुशीलन, ये भजन नहीं। हम लोग जो करते हैं, इसको कहते हैं अनुशीलन। तीर्थ यात्रा आदि सत्संग सब सब करते हैं, नाम जप करते हैं, पूजा भी करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन बेसिक पॉइंट जो है वहाँ भूल तो रह गया। ये मानने के लिए तैयार नहीं, ये संसार दृश्यमान वस्तु पदार्थ ये हमारा है नहीं, इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता है। बाहरी दृश्य वस्तु पदार्थ तो छोड़ो, ये शरीर तक, ये भी मैं नहीं हूं। ये आगंतुक है, मातृ जठर में शुरुआत, श्मशान में परिसमाप्ति। आगंतुक, इसमें तदात्मा होकर जीव चैतन्य सत्ता बन गया एक शरीरधारी। यह है जीवात्मा, जीवभूत सनातन। ममई वंश, जीवोलोक आ गया, फिर जीवभूत हो गया, अब जीव बन गया। फिर क्या हुआ? मन षष्ठान इंद्रियानी, मन के द्वारा 5 ज्ञानेन्द्रिय चक्षुकर्ण नासिका जीवा तक प्रकृति स्थानी करती, प्रकृति को आकर्षण करके भोग रहा है, भोक्ता बन के संसार चक्र में घूम रहा है। एक श्लोक में कितना सुंदर है, हैं? ममई वांशो, मेरे अंशो, अविनाशी अंशो, चिद वस्तु, चित सत्ता, हम्म? जीवभूत, जीवलोके, ए जीवलोके, माया लोके, जीवभूत, अब जीव बन गया है। जीव बने शरीरधारी, पंचभौतिक शरीर, सनातन, सनातन है, सनातन अंश। मन षष्ठान इंद्रियानी, अब मन और मन के द्वारा षष्ठ इंद्रियों में चक्षु कर्ण नासिका जीवा तक शब्द स्पर्श रूप रस गंध, प्रकृति स्थानीय कर्ष, ये प्रकृति में ये गुण को वो खोज रहा है, इसमें आनंद है, आकर्षण करके घूम रहा है। एक श्लोक में कितना सुंदर सब व्यक्त कर दिया है, हैं?
सर्वजोनिशिकोन्त मूर्तय संभवन्ति जा तासांग ब्रह्म महज्जनी अहं बीज पिता। गीता पढ़ते हैं लेकिन हम लोग उसमें ध्यान नहीं देते, बस श्लोक पढ़ लिया हो गया। ये समस्त जोनि में जो जीव उत्पन्न होता है, मूर्तय, मूर्तय माने कि मूर्ति बनता है। मूर्ति माने ये शरीर, मूर्तय संभवंती माने मूर्ति, जैसे वो कुम्हार मूर्ति बनाते हैं ना, ये मूर्ति बनाते हैं माया। मूर्तय संभवंती, मूर्ति बनता है, सियाल, कुत्ता, चुरासी लखन, अलग अलग शरीर। तासंग ब्रह्म महजन, ये प्रकृति उसके मातृस्थानीय, क्योंकि ये शरीर को बनाते हैं और बीज रूप में, चेतन सत्य रूप में वो मेरा ही अंश है। हैं? मैं हूँ बीज पिता, बीज रूप में मैं प्रदान करता हूं, मैं पिता हूं। यह है बृहत सृष्टि। सर्वजनिशिकोन्त मूर्त संभव तासांग ब्रह्म महजनी, ब्रह्म महजनी माने माया। अहं बीज पिता, चेतन सत्ता रूप मैं हूँ, और ये जड़ रूपा प्रकृति, दोनों मिलकर के, जड़ चेतन मिल करके अपरा प्रकृति और परा प्रकृति मिल करके सृष्टि रचना किए हैं। अपरमितस्तन्यं प्रकृति विद्धि में परम जीवभूतं महाबाहो जयदंग धार्जित जगत। देखिए ये सब तत्व संबंध में कोई आलोचना नहीं करता है, हम तो कहीं सुना नहीं। हम करते हैं क्यों भाई, हम जड़ है भाई, पहले देखो जड़ कहाँ है, पकड़ो जड़ को, फिर तुमको मार्ग मिल जाएगा, तुम ढूंढ लोगे मार्ग, फिर भजन होगा नहीं, तुम देखोगे तड़पाओगे, भजन होगा नहीं, चिल्लाओगे हा हा हा, कहाँ फंस गया। फिर देखो व्याकुलता आज आएगा नहीं, व्याकुलता कहाँ, फिर देखोगे कहाँ फंस गए हैं। ये बंधन से अब ऐसे मनब तो नहीं मिल गया, हमको जाना है, जाना है, कैसे जाएंगे फिर, है ना। मनोष्टानिंद्रिय प्रकृति, जीव भूत, जीव आत्मा, जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा क्यों कहते हैं भाई, आत्मा कहो या जीव कहो, जीवात्मा, सब जीवात्मा, जीवात्मा। अब भाई उसको क्या, जीवात्मा का संज्ञा क्या है, किसको जीवात्मा कहते हैं, किसको आत्मा कहते हैं। हाँ भाई सुनो जानो, जीव कहते हैं भूतेन्द्रिय अंतकरणात् प्रधानात् जीव संगीतात। भूत मन पंच महाभूत, अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी, इंद्रिय 10 इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, चक्षुखन नासिका जिह्वा तक 5 ज्ञानेन्द्रिय, हस्त पद वाक पायु उपस्थ 5 ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय, और अंतकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतकरण। भूत इंद्रिय अंतकरणात् प्रधानात्, इसके प्रधान बन गया। जैसे ग्राम का प्रधान बनता है ना, वो मानता है ग्राम का मालिक मैं हूँ। ऐसे ही ये तत्व जो चतुर्विंश तत्व का अहंकार रूपी, वो समझ लिया मैं हूँ शरीर का मालिक, कर्ता हम इति मन्यते, प्रधानात् जीव, इसको कहते हैं जीव। और आत्मा, आत्मा तथा पृथक दृष्टा भगवान ब्रह्म संगीतो, इनको कहते हैं आत्मा। और आत्मा अलग जड़ अलग, लेकिन दोनों मिलकर के हो गया जीवात्मा। आत्मा शरीर को अपना मान लिया, इसमें तदात्म होकर के इसमें अपने चेतन सत्ता को विलय करके अब बन गया जीवात्मा। ये रचना करके खेल रहे हैं ना, अनादिकाल खेल रहे हैं। इसीलिए पहले इस विषय में थोड़ा चिंता करना चाहिए। तो महाप्रभु युग युग में तो आते हैं, कभी अंश रूप में, कभी कला रूप में, कभी आवेश रूप में, कभी अपने पार्षदों को भेजते हैं जीव चैतन्य सत्ता को, चेतन सत्ता को जागृति के लिए। ये महापुरुष, ऐसे सामर्थ्य महापुरुष ये कर सकते हैं। वो सुप्त चेतन सत्ता को जगाना, जब तक वो नहीं जगता है तब तक जा करके उसके संसार भोग प्रवृत्ति नष्ट होना संभव नहीं है। महापुरुष की कृपा से ही संभव। तो भगवान कृपा करके आते हैं, वो चेतन सत्ता जगाने के लिए। जीव चैतन्य सत्ता भूल करके संसार चक्र में घूम रहा है। उनकी चिंता तो उन्हीं के है ना, तो वो तो चिंता कर नहीं पाते हैं। क्या चिंता करेंगे, क्या भगवत चिंता करेंगे। तो भगवान एक भौम लीला प्रकट करते हैं, जिस लीला अनुसरण करके जीव धीरे धीरे संसार चक्र से मुक्त हो जाता है, वो मार्ग मिल जाता है। वो आनंदमय सत्ता
प्राप्ति के लिए उनको एक मार्ग मिल जाता है। इसीलिए भगवान जुग जुग में आते हैं। हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुत्यानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। तो कभी कभी आवेश रूप में, कला रूप में ऐसे भगवान आते हैं, लेकिन इस कली युग में भगवान जो आए हैं ये विशेष अवतार। क्यों? जो भगवान जो वस्तु कभी किसी युग में कभी प्रदान नहीं किए हैं, वो जो आनंद लीला रस के चरम निर्जास। आनंद कभी निर्जास होता है। जैसे मान लीजिए आनंद है, दूध है, दूध है ना, लेकिन दूध से दही होता है, दूध से मक्खन होता है, दूध से खीर होता है, दूध से रबड़ी होता है, दूध से माठा होता है, दूध से घी होता है, दूध से दूध कितना विकार। ऐसा ही वो सच्चिदानंद है, लेकिन सच्चिदानंद की अलग अलग प्रकाश है। अ, सभी सत्य है। कोई किस मार्ग अवलंबन करके वो जाते हैं, कोई जोग मार्ग अवलंबन करके, कोई और मार्ग अवलंबन करके, कोई ईश्वर्य मार्ग अवलंबन करके, कोई भक्ति मार्ग अवलंबन करके, इस तरह से वो भगवत धाम पहुँचते हैं। अनंत धाम, अनंत नाम, अनंत लीला, हैं? अनंत के अनंत प्रकाश, इसका कोई वर्णन होता नहीं। अगर कोई कहे ये ठीक है, वो ठीक नहीं है, वास्तव में वो जानते नहीं है, है ना? तो वो जो आनंद की जो चरम निर्जास है, वह है राधा कृष्ण जुगल विलास माधुरिमा। जहाँ निभृत निकुंज में राधा कृष्ण जुगल विलसित अवस्था में जो प्रेम रस निर्जास के चरम स्थिति है, जिसके ऊपर और कोई आनंद रस की कोई अभिव्यक्ति है नहीं, चरम निर्जास, उसको आस्वादन कराते हैं ये मंजरी को। वहां और कोई साधन चेष्टा के द्वारा कदापि वहां पहुंचना संभव नहीं है। साधन चेष्टा के द्वारा वहां साधन का अनुप्रवेश नहीं है। वो कृपा सापेक्ष। राधा रानी जिन पर कृपा करते हैं वो ही जा करके वो स्वरूप प्राप्त करके उस नित्य लीला में, नित्य सेवा में अनुप्रवेश कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा कोई उपाय अवलंबन के द्वारा वहां पहुंचना, वो रस आस्वादन करना संभव नहीं है। तो इसका कहते हैं जे मंजरी भाव उपासना पद्धति जो महाप्रभु महाप्रभु ने प्रदान किया है, राधा स्नेहादि का सखी, अ, इसको कहते हैं भावोल्लासारति। राधा रानी के भाव से भाविता चित्त वृत्ति, राधा रानी के भाव से उल्लसित हो जो चित्त वृत्ति है, अ, जो प्रेम निर्जास है, यह है भावोल्लासारति। और ये एकमात्र मंजरी वो रस आस्वादन करने में समर्थ था। कभी कभी भगवान भी स्तुति करते हैं मंजरी के ये अनुभव, मंजरी की आनंद देख करके भगवान स्वयं रसामृत सिंधु, भगवान कृष्ण, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, वो भी कभी कभी चकित हो जाते हैं उनके प्रति ये करुणा छटा ये देख करके। जैसे मान लीजिए राधा रानी बैठी है, मंजरी आप उनकी चरण में पत्र पुष्प रचना कर रहे हैं, अलताराग, सेवा तो एकांत सेविका, ये एकांत अंतरंग सेवा, और कोई सखियों का किसी के प्राप्त करने का अधिकार है नहीं, वहां प्रवेश है नहीं। इतना अंतरंग सेवा एकमात्र मंजरी। जैसे मान लीजिए स्नानागार, स्नानागार में ले जाते हैं प्रातः काल, वो मंजरी, और कोई नहीं है वहाँ, ले जाते हैं राधा रानी को, स्नानागार में स्नान कराते हैं, समस्त वस्त्र आदि समस्त उन्मुक्त करके वहाँ तोइल मर्दन करते हैं, अ, नाना प्रकार, हैं, फिर स्नान कराते हैं, फिर वस्त्र पहनाते हैं, फिर श्रृंगार करते हैं। ऐसे ये मंजरी की सेवा है। तो इस तरह से मंजरी नीचे बैठी है, राधा रानी थोड़ा ऊपर बैठी है। अब ये जांग के ऊपर चरण कमल को धारण किए हैं मंजरी, हैं? धारण करके
आप ये मंजरी अलतारा कर रही है, और उसके ऊपर सुंदर पत्र पत्र पुष्प आदि रचना करते हैं, सुंदर डिजाइन करते हैं, छपा लगाते हैं ना, देखते हैं यहाँ जो वही जो वो जो वैष्णवी मंदिर में है ना, छप्पा लगाते हैं, छप्पा नहीं, हाथ में अंकन करते हैं, ये ऐसे छपा फपा नहीं, इतना सुंदर नई 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 ऐसी सुंदर रचना करेंगे, जैसे ललाट में रचना करेंगे, हाथ में रचना करेंगे, हैं, और भी रचना करेंगे, स्वर्ण कुंभ में रचना करेंगे, निभृत निकुंज में अ, रचना करेंगे, कृष्ण हाँ, सुख के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता संपादन के लिए, राधा रानी के समस्त श्रृंगार की एकमात्र चेष्टा है, हमारे प्राणनाथ प्रियतम कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे। आपने जो श्रृंगार कर रहे हैं, जो ये खूब सुंदर देखने के लिए ना, जब श्रृंगार करते हैं जो मंजरी, तो राधा रानी सामने तो शीशा रहता है ना, तो शीशा में देखती रहती है, क्या देखती रहती है, हमको कितना सुंदर दिख रहा है, ये नहीं, ये नहीं, राधा रानी सोच रहे हैं कि मैं कृष्ण हूँ, आप अपने प्राणेश्वरी को मैं देख रहा हूँ, कितने सुंदर, ये कृष्ण की नजर से देख रहे हैं अपने को, अपनी नजर से नहीं। हैं। जी कृष्ण कितने वो रस आस्वादन हमको देख करके कितने सुंदर वो खुशी हो जाएंगे, तो देख करके जब एकदम प्रसन्न हो गई राधा रानी, तो हाँ एकदम आपने सुंदरता देख करके नहीं, जो कृष्ण कैसे प्रसन्न हो जाएंगे। हैं। ये ये जो रचना, ये जो नित्य नवीन करके जो राधा रानी का श्रृंगार, माधुरिमा, केश विन्यास से लेकर के पत्र अंकन पुष्प आदि जो रचना करते हैं, श्रृंगार करते हैं, ये सुनिपुणा, ये मंजरी ये इतनी सुनिपुणा है, मंजरी भी जानती नहीं है आज किस तरह से हम राधा रानी को श्रृंगार करेंगे, वो भी जानती नहीं है, लेकिन एक दिमाग में बैठ जाती है जोगमाया द्वारा, इस तरह से प्रभावित तो होकर के जब रचना करते हैं तो मंजरी इतना विमोहिता हो जाती है राधा रानी को देख करके, जी इतने सुंदर रचना शक्ति हम में आई कैसे। हैं? हैं? और राधा रानी तो एकदम भाव में विह्वल हो जाती है, जो आज जो हमको श्रृंगार किया है ये मंजरी, आप श्याम सुंदर आज ना जाने कितना प्रसन्न हो जाएंगे। नित्य नवायमान, एक नहीं, नित्य नवीन नवीन नवीनतम हो। एक नहीं, एक ही वस्त्र पहनते ऐसे नहीं, एक ही अलंकार ऐसे नहीं, कभी तो पुष्प सज्जा, कभी अलंकार होता है ना, ये सब पुष्प से बनाते हैं, हार आदि अलंकार, और वो अनंत सब वहाँ दिव्य लोक ना, दिव्य लोक में वहाँ जो वन प्रदेश है, वहाँ अनंत फूल राशि, अनंत कुंज लता, अनंत सब पुष्प लता आदि हैं, ऐसे नाना प्रकार पुष्प आदि के द्वारा इतने सुंदर रचना कर, छोटी छोटी दिखने में जो फूल है, अनंत प्रकार डिजाइन, सब इस तरह से रचना करते हैं, कभी तो कंगन, बाजूबंद, ऐसे सब फूलों के अहंकार से सज्जिता हो करके आते हैं राधा रानी। तभी तो कभी तो कृष्ण तो भ्रमित हो जाती है, भ्रमित हो जाती हैं, कभी बैठे हैं कृष्ण, देख रहे हैं दूर से एक तो जैसे अनंत चंद्रमा किरण छटा विस्तार करती हुए, जैसे कोई ज्योतिपुंज जो आ रही है, और उस ज्योतिपुंज को देख करके कृष्ण बहुत विमोहित हो रहे हैं, ऐसे भीतर में एक आनंद के उफान आ रहे हैं, सोचते हैं भाई ये ज्योतिपुंज ये क्या है, कहाँ से आ रहा है, समझ में आ नहीं रहा है, आंख रगड़ रहे हैं भाई, लेकिन इसमें इतना आकर्षण शक्ति, जगत में ऐसा कोई सुंदरता, ऐसा कोई शक्ति है नहीं जो हमारे चित्त वृत्ति को हरण करने में समर्थ है, ऐसे शक्ति जगत में है, लेकिन है कौन ये। अब आ रहे हैं राधा रानी, राधा रानी आते 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 ऐसे नवीनतम श्रृंगार, नित्य नवीनतम हो, काल जो श्रृंगार किए हैं आज वो श्रृंगार नहीं है, और प्रतिदिन कृष्ण ऐसे भ्रमित हो जाते हैं, पहले
देख करके भी पहचान नहीं पाते हैं ये हमारे प्राणेश्वरी है। ये बड़ विचित्र। और ये रचना शक्ति मंजूरी में है। चिंता कर सकते हैं कौन सा सेवा, कौन सा साधना, कौन सा वस्तु, कौन सा हमारे साधना के एकमात्र प्राण केंद्र है, कौन सा साधना हम प्राप्त किए हैं, भाई जानना चाहिए। तब ना उसमें थोड़ा सा इच्छा जागृति होगी। तो हम कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त, बोलने वाला कोई है नहीं, है कोई है तो है, लेकिन ऐसे कथा तो कहते हैं ठीक है। तो जब सामने आ जाते हैं जो ये ज्योतिपुंजो, ये कौन है, ये हमारे अंतःकरण को मोहित करने में समर्थ है। फिर जब सामने आते 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 देखते हैं राधा रानी, एकदम चमक जाते हैं, कृष्ण चमक जाते हैं, है ना। हाँ। ऐसे नित्य नवीनतम प्रतिदिन ऐसे श्रृंगार, ऐसे वस्त्र सज्जा, अंग रचना, ऐसे ही अलंकार सज्जिता, ऐसे प्रतिदिन नित्य नवायमान, प्रतिदिन। वहाँ तो नवीनतम, वहाँ ऐसे नहीं जो एक ही रकम अलंकार, एक ही रकम गहना, एक ही रकम वस्त्र, एक ही ऐसे, एक ही कुंज, अनंत कुंज, अनंत कुंज। आज जिस कुंज में विहार करेंगे काल वो कुंज नहीं, काल फिर अलग कुंज, कभी देखे नहीं है। कृष्ण भी देखे नहीं, राधा रानी भी देखे नहीं, सखियां भी देखे नहीं, घूमते घूमते जा रहे हैं एक नवीन कुंज। और समस्त डिजाइन अलग, रंग अलग, उसके सब कुछ अलग, जैसे पुष्पलता आदि से बेष्टित, इतना सुंदर, मेघ वरण, हेम वरण, ताम्र वरण, रजत वरण, नाना प्रकार वर्ण के ये कुंज, नाना प्रकार वर्ण, एक रंग के नहीं, ऐसे नाना प्रकार मणियों से बनी हुई। वो तो दिव्य लोग के है ना, इंद्रकांत मणि, श्यामकांत मणि, चंद्रकांत मणि, वैदुर्य मणि, स्वर्ण मणि, मुक्ता मणि, नाना मणि, प्रबाल मणि, नाना मणि, ऐसे मणियों से बनी। और वो भी दिव्य लोग के हैं। ये तो एक कल्पना मात्र, ये तो एक दिग्दर्शन मात्र। वास्तव में वो जगत के शब्द के द्वारा उसका वर्णन होता नहीं, होना संभव नहीं, वो तो अलग चीज है ना। ऐसा नवीनतम ये लीला पटियोशी है, ये मंजरी। हाँ, ऐसे जब माने नहीं होते हैं तो किस तरह से मान भंजन करेंगे। इतना सुचतुरा, हाँ, इतना सुचतुरा, जानते हैं कैसे आप किस तरह से दोनों को मिलान कराएंगे। कोनो छले एक संगे सखीरे मिलाए, সে আনন্দ দেখি শুনি কোটি সুখ পায়। কোনো ছলে একসঙ্গে সখীরে মিলায়, বাংলা, সে আনন্দ দেখি শুনি কোটি সুখ পায়। যত সুখ পায় পুরুষ ভানুর নন্দিনী, তার শতগুণ সুख आस्वादे संगिनी। राधा रानी जितने आनंद प्राप्त करते हैं उसके शतगुना वो मंदिर को आस्वादन कराते हैं। वो दर्शन करके आनंद प्राप्त करते हैं। एक तो संभोग इच्छा में, एक तद्भाव इच्छा में। ये तद्भाव इच्छा में माने राधा रानी के भाव से भाविता, राधा रानी जो खुशी है उस खुशी शतगुना ये मंजरी आस्वादन करने में समर्थ है। यह है विशेषता। अपने सुख इच्छा रहित, अपने सुख पाने के लिए किंचित मात्र चेष्टा नहीं, आग्रह नहीं, इच्छा नहीं, रुचि नहीं। तो क्या किस लिए भजन करते हो, क्या क्या तुम्हारा क्या चाहिए। हमारे प्राणेश्वरी कैसे सुखी होंगे, बस उनका अखिल चेष्टा। राधा रानी के तरह मुख चंद्रमा के किंचित एक मुस्कान, ये देख करके ये एकदम भाव में एकदम डूब जाते हैं। ऐसे मंजरी है। राधा रानी के सुख से मतलब है, हमारे सुख का कोई अनुसंधान नहीं। और राधा रानी भी वो आनंद आस्वादन कराते हैं मंजरी को। हम तो देखेंगे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जीवन से हम ब्रजलीला में आनंद ले रहे हैं। क्या करें भाई, हमसे भाई ये सत्संग है, जहाँ रंग लग जाता है वहाँ तो वर्णन करना शुरू करते हैं। क्या करें हमसे वैसा धारा भाई, ठीक है तो चलने दो, है ना, करेंगे, है ना। तो अब राधा रानी बैठी है, मंजरी
मंजरी की छोटी सी चौकी, उस पर बैठी है। राधा रानी थोड़ा ऊपर बैठी है और आपने जांग के ऊपर राधा रानी उनको स्थापना की है, मंजरी के चरण, मंजरी के जांग के ऊपर स्थापना की है। आप इतना सुंदर करके पत्र पुष्प आदि रचना कर रहे हैं, हैं? श्याम सुंदर आए हैं घूमते घूमते, आके देखते हैं, अरे मंजरी का सौभाग्य की सीमा नहीं है। देखो कितना अंतरंग सेवा। मंदिर कहते हैं, ये सखी तू थोड़ा हट जा, मैं थोड़ा अब रचना करूं। तू तो इस चरण को कर लिया ना, इस चरण को थोड़ा कर देते। मंदिर ऐसे टेढ़ी नजर से देख रहे हैं, ये सखी हट जाना। क्या क्या बोलना चाहते? ये गोचरण नहीं, गोचरण करना नहीं है। गोचरण करना और ये काम अलग चीज है, समझ गया? तुम जितना सहज समझ रहे हो, ऐसे सहज है नहीं, यह गोचरण का काम नहीं है। अरे अच्छा अच्छा ठीक है, तू बहुत जानती है, ठीक है, हमको थोड़ा दे तो देखना वैसे होता है कि नहीं, है ना? तो राधा ने थोड़ा इशारा किया, तू हट जा थोड़ा सा, मंजरी को दे। अच्छा, यह एक प्रश्न है, कोई रसिक समाज कभी कभी देखिए कृष्ण को ही राधा रानी के पद सम्मान करते हैं, और कोई कोई साधक समाज क्या करते हैं, कृष्ण को राधा रानी के नौकर बना देते हैं, राधा रानी का स्वीपर बना देते हैं, राधा रानी का दारवान बना देते हैं। वास्तव में ऐसे भावना ठीक नहीं है। राधा रानी के चरण सम्मान कर रहे हैं कृष्ण, तत्व जानना चाहिए। तो राधा रानी के चरण सम्मान कौन करता है? दास दासी ये सब तो करते हैं, कृष्ण क्यों करेंगे? बोले देखो, कृष्ण का ही प्रेम जो है वो प्रेम का ही मूर्त प्रकाश है राधा रानी। और कृष्ण प्रेम बस, कृष्ण इतने प्रेम बस, ये प्रेम में वशीभूत होकर वो क्या करना चाहे क्या नहीं कर सकते हैं। राधा रानी को छोड़ो, कृष्ण भक्त के चरण रज लेने के लिए भक्त के पीछे पीछे चलती हैं। कृष्ण इतना प्रेमी है, प्रेम से ना टेढ़ा हो गया। टेढ़ा क्यों हो गया? प्रेम से, इतना प्रेम विग्रह, प्रेम के मूर्त प्रकाश है कृष्ण, जो ऐसे त्रिभंग बन गए हैं प्रेम से। भक्त के पीछे पीछे डोलते हैं भगवान। निरपेक्षं मुनिं शांतं निर्वैर समदर्शिनम अनुव्रजमहं नित्यं पवित्रं घ्रिरेणु भी। भगवान कहते हैं हम ऐसे भक्त के पीछे पीछे जाते हैं, उनके चरण रज लेकर के मैं अपने मस्तक में धारण करता हूँ, अंग में लेपन करता हूँ। तो भगवान भक्तों का भी चरण सम्मान करना चाहते हैं, रज लेते हैं। और राधा रानी तो है कृष्ण का हृदय। यहाँ छोटा बड़ा की बात नहीं है। और बोले राधा रानी तो किस तरह से अनुमोदन करते हैं, कृष्ण को चरण देते हैं भाई, हैं? तो कृष्ण को जब पद संभान करते समय निঃसंकोच चरण को प्रसारण करके स्थापन करते हैं, ये कैसे संभव? बोलते हैं, ना ऐसा नहीं। और राधा रानी सोचते हैं, उनके पूरा अणु परमाणु कृष्ण प्रेममयी, वो सोचते हैं जो हमारे पूरा अणु परमाणु कृष्ण सुख संपादन ही हमारे ये समस्त अंग जो है कृष्ण के लिए समर्पित है। तो हमारे प्राणनाथ अगर सुखी होते हैं हमारे चरण सम्मान करके, लो ना, तुम्हारे सुख से हमारा मतलब, और किसी से मतलब नहीं है। तुम सुखी होते हो तो ठीक है ना, करो ना। इसका मतलब ये नहीं जो कृष्ण छोटे हैं और राधा रानी बड़ी है और ये नौकर जैसे है। ऐसे कभी कभी नौकर बना देते हैं, कभी कभी स्वीपर बना देते हैं। बड़ा रस विरोध, रसाभास होता है। ये कैसे उपासना पद्धति है, ऐसे जो भावना करते हैं, ऐसे होता नहीं है। वो राधा रानी सोचते हैं जो ये हमारे प्राणनाथ, उनके सुख जो चाहिए वो करें, उनको उनकी प्रसन्नता है हमारे एकमात्र उद्देश्य। ये भाव भाव ऐसा है, ना कि छोटे मान करके कृष्ण का। एक फोटो देखे हैं, वहाँ कृष्ण राधा रानी के राधा रानी के चरण
स्पर्श करके रखे हैं और राधा रानी मस्तक पर हाथ दे रहे। हमको इतना कष्ट हुआ, राधा रानी आशीर्वाद कर रहे हैं, आशीर्वाद मुद्रा। बोलो ऐसे कहाँ से ये लोग, कौन सा रस उपासना है? रसोराज महाभाव दोनों एक है। हैं। जैसे अग्नि है, अग्नि का दाहिका शक्ति दोनों एक ही है। दाहिका शक्ति अग्नि अलग नहीं है। ऐसे प्रेम, प्रेम रस ये अलग नहीं है, एक ही है ना? वह सम है, समान है, कम ज्यादा नहीं है ना? तो इस तरह से ये लोग रसाभास कर बैठते हैं, तो कैसे जाने कैसे उपासना इनके समझ में नहीं आता है। जो स्वीपर के साथ एक राज रानी का कभी प्रेम होता है? एक जन स्वीपर है, एक जन दास है और एक जन रानी है, महारानी है, बताओ। समान पर प्रेम होता है, समान समान, है ना? रसराज महाभाव, रसराज कृष्ण, महाभाव राधा रानी, हैं, हैं, है ना? तो चरण संभान करने के लिए स्थापना की है ये जांग के ऊपर राधा रानी के चरण, और मंजरी ठाड़ी है वहां। अब चरण को जांग के ऊपर रखते ही राधा रानी के स्पर्श मात्र से ही वो राधा रानी के महाभाव सिंधु में उफान आ गया, तो कृष्ण के स्पर्श से एकदम महाभाव सिंधु में उफान आ गया, और वो संचरित हो रही है वो कृष्ण के भीतर एकदम बिल्कुल। और कृष्ण वो चरण स्पर्श करके एकदम भाव में इतना विभावित हो रहे हैं, अब कंपन शुरू हो गया है। आप तुलिका पकड़ करके जब रचना करेंगे, भाई वो तो फिक्स्ड होना चाहिए ना, ऐसा होने से कभी रचना होता है? बहुत कोशिश कर, पसीना से लथपथ हो रहे हैं, माने इतने आनंद सिंधु में ऐसे डूब रहे हैं, जो वो महाभाव स्वरूपिणी राधा रानी के स्पर्श से ऐसे महाभाव के समुद्र में उफान आ गई, जो कृष्ण वो भाव में ऐसे विभावित तो हो रही है, जो कृष्ण वो तुलिका धारण करने में असमर्थ हो रहे हैं। आप तुलिका ऐसे भाई स्थिर होने से तब तो रचना करना तो ऐसे नहीं है। बहुत कोशिश करके भी अपने को शांत नहीं कर पा रहे हैं, पसीना 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 एकदम। तब मंदिरी भाषण देख करके एक धक्का मार दिया, चलो तुमको बोल दिया ना ये सब गोचरण नहीं है, ये तुम्हारे द्वारा संभव नहीं है, ये तुम्हारे द्वारा संभव नहीं है, चलो चलो उठो। तब मंजरी को वंदना करते हैं कृष्ण, मंजरी को वंदना करते हैं। क्या सौभाग्यशालिनी, स्थिर होकर के देखो हमारे प्राणेश्वरी को किस तरह से ये कैसे संभव, ये राधा रानी उनको इस तरह से समर्था बना देती है, जो स्थिर होकर के वो सेवा करने में समर्था हो जाती है मंजरी, है है ना? तो ये उपासना पद्धति के जो चरम निर्जास है, वो है हमारी मंजरी उपासना। ये कोई कल्पना नहीं समझिए जी, ये कवि का कल्पना है, आप लोग कोई समझने में तो ऐसे भी समझते हैं, ये सत्य है। ये हमारे आचार्य जो ने आस्वादन किए हैं, आस्वादन करके उसके बाद हमारे लिए ये रख के गए हैं। उनके जो आस्वादन हमारे लिए रख के गए हैं, जो जिस आस्वादन उसको हम हृदय में धारण करके हम फिर आगे बढ़ेंगे। हम उस मार्ग में चल करके हम भी राधा रानी की कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे, है ना? तो थोड़ा सा गदाधर भट्ट संबंध में, गदाधर भट्ट कहते हैं रघुनाथ भट्ट, भट्ट रघुनाथ, उनके जीवन चरित संबंध में थोड़ा सा आलोचना करेंगे। ये तो है अनंत अथा अनंत लीला बारिधि कल्लोल, कौन इसका वर्णन कर पाता है? तो गदाधर भट्ट तो तपन मिश्र के पुत्र हैं। बचपन में वो महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य पा करके उनके भीतर तो वो प्रेम कल्पलता प्रकट हो गया है। हैं, उसमें फल फूल दे करके वो पुष्प एकदम पूर्ण रूप में प्रकट हो गए हैं। आप तो प्रेम में ऐसे विगलित हो जाते हैं। पिता देखते हैं ये तो बड़े अद्भुत महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो गए हैं। तो बार बार कहते हैं
पिताजी हमको थोड़ा जाने दो, हम थोड़ा जा करके जगन्नाथपुरी जा करके महाप्रभु को दर्शन करेंगे। तो पिता छोड़ते नहीं है, जानते हैं इसके जो व्याकुलता, इसके जो भाव है, अभी छोड़ देंगे तो शायद ही घर में लौट के आएगा नहीं। हाँ बेटा, और थोड़ा बड़ा हो जा, अभी छोटा है ना, तो फिर पीछे जाना। लेकिन रोता है, हमको थोड़ा जाने दो मैया, मैं वचन देता हूँ, मैं आ जाऊंगा मैया, हमको तुम ऐसे बंद के मत रखो। ऐसा बहुत रोते हैं, बहुत प्रतिज्ञा किया है, मैं सच वचन देता हूँ मैया, मैं आ जाऊँ, पिताजी हमको छोड़ दो, कुछ समय के लिए हमको जगन्नाथपुरी जाने दो, हम आ जाएंगे। तो थोड़ा किशोर अवस्था आ गया है, उस समय थोड़ा सा इधर नाना प्रकार शास्त्र संबंध भी अच्छा पारंगम हो गए हैं। समस्त शास्त्रों तत्व संबंध में उनके बहुत सारे ज्ञान भी प्राप्त किए हैं। आप चले हैं जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में जा कर के महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए। छोटे देख के आए हैं, लेकिन अभी थोड़ा किशोर अवस्था में उनके जो चेहरा, वैष्णवीय सब प्रकाश चेहरा में एक देखने में झलक आता है। जो वैष्णव जो है ना, उनके जो भजन करते हैं ना, उनके शरीर से देख करके ही पता चलता है जो ये बहुत अच्छी स्थिति है, अच्छे वैष्णव है। हैं? चेहर में चेहरा से ही पता चलता है ना? मनुष्य को अच्छा बुरा जो भी है, उसका इंडिकेट करता है उसका फेस, उसका शरीर। हैं? तो वैष्णवियों जो चेहरा है, उनका आँख देख के पता चलता है, जो ये कैसे भजन करते हैं। फेस इज़ द इंडिकेशन ऑफ माइंड। फेस देख करके पता चलता है, इंडिकेट करता है। महाप्रभु देख करके बड़े प्रसन्न हो गए हैं। आहा! गदाधर को छाती में लगा लिए हैं। बहुत महीना भर महाप्रभु के सानिध्य में रहे। फिर जाके आदेश किया है, जो बेटा सुनो, अभी माता-पिता का सेवा करो। माता-पिता जब तक प्रसन्न नहीं होते हैं, माता-पिता अगर दुखी हो जाते हैं, तो जाके उसका भजन सिद्ध नहीं होता है। हमारे अभी वर्तमान समय जो है, माता-पिता का सेवा का तो नाम निशान है नहीं। माता-पिता को एक डोकड़ी डोकरा समझ करके परित्याग करके सब चले जाते हैं। अभी ऐसा ही युग के प्रभाव ऐसे आ गया। पहले ऐसा नहीं था, माता-पिता को भगवान समान मान करके सेवा करते थे। वास्तव में अगर माता-पिता अप्रसन्न हैं, तो उसका भजन सिद्ध होना मुश्किल है। माता-पिता को प्रसन्न करना ज़रूरी है। हमारे कृष्णदास बाबा ना, वो रामकृष्ण पंडित बाबा हैं, इस तरह से भजन में उनका बाधा आ गई थी, माता को उपेक्षा किए थे। उपेक्षा करने के कारण, जब कौन किसका माता-पिता है? हैं, माता-पिता कोई नहीं है, तो शरीर का माता-पिता है। माता-पिता तो भगवान है। पितामहश्च जगतो माता दाता पितामहो वेद्यं पवित्रम् ओंकारेक्षां ज्योतिरिवच गतिर्भत्ता प्रभु साक्षी निवस शरणं श्रीत प्रभवा प्रलय स्थानं निधनं बीजमव्ययम् तपम महमहं वर्षं निघ्नमत्सुजमि च अमृतं च मृत्युश्च सदसच्च अहम अर्जुन, मैं सब हूँ। तो एकमात्र पिता माता तो गोविंद है, इसीलिए गोविंद की सेवा करने से, भजन करने से ही सब हो जाता है। वास्तव में ऐसा नहीं है। ये शरीर धर्मी है। हमारे शरीर को जो कौन माता पिता ने कृपा करके हमको संसार में लाए हैं, इसीलिए कृतज्ञता, जब तक शरीर है माता पिता को प्रसन्न करके ही फिर जाके तुमको भजन करने से वो भजन सिद्ध हो सकता है। हैं? उपेक्षा करने से उसका भजन सिद्ध होना मुश्किल है। ये शिक्षा महाप्रभु देते हैं। महाप्रभु फिर रघुनाथ भट्ट को बड़े समझा बुझा के, तुम जाओ, अभी माता पिता का जी भर के सेवा करो, माता पिता को प्रसन्न करो, फिर जाके आ जाना। जब माता पिता जब शरीर छोड़ के चले जाएंगे या तुमको विदाई कर देंगे, जाओ आप तुम भजन करो, तो आ जाना। तो क्या करें, बड़े कष्ट स्वीकार करके महाप्रभु के प्रेम सानिध्य छोड़ करके आए हैं। फिर काशीपुरी में आकर के माता पिता की सेवा में पूर्ण रूप में लग गए हैं। लाग करके फिर जाके बहुत दिन इस तरह से माता पिता सेवा करने का बाद, अब प्रभु की इच्छा, माता पिता चले गए नित्य धाम, तो चले आए हैं महाप्रभु के पास। आ करके चरण कमल में भुलुंठित होकर के अश्रुधारा से महाप्रभु के चरण कमल को धो करके बोले, प्रभु आप आए हैं, आप हमको छोड़ नहीं देना प्रभु। तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न है।
अपने छाती में भर लिए हैं। फिर 6 महीना रहे महाप्रभु के पास जगन्नाथपुरी में। महाप्रभु उनको बहुत तत्व संबंध में बहुत सारे उपदेश किए हैं और सारे शास्त्र संबंध में कृपा शक्ति प्रदान के बाद समस्त शक्ति संचार करके आदेश किए हैं, देखो रघुनाथ, तुम इसलिए संसार में आए नहीं हो, तुम्हारे लिए बहुत सारे कृतकर्म है, तुमको जाना है वृंदावन। वहाँ रूप सनातन आदि सब हैं, उनके सानिध्य में रह करके तुम शास्त्र अध्ययन करो, हैं, और भजन करो। हमारी कृपा तुम्हारे ऊपर रहेगी। तुम जाओ, हमारे आदेश तुम पालन करो। अगर हमको प्रेम करते हो तो हमारे आदेश तुम पालन करो। क्या करें, महाप्रभु का आदेश बड़े कष्ट करके जाना तो चाहते नहीं है। जो जुगल उपासना हमारे एकमात्र साधना का प्राण केंद्र है, वो जुगल मिलित तनु है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उनके चरण छोड़ के जाना, अब किसको उपासना करेंगे, फिर भी जाना पड़ेगा। महाप्रभु की इच्छा, चले आए हैं वृंदावन में। आकर के रूप गोस्वामी के सानिध्य में रहकर समस्त शास्त्र अध्ययन किए हैं। और श्रीमद् भागवत उनका बड़े सुंदर कंठ था। माने इतने सुंदर कंठ से सुनते हैं ना, वही भाव में विगलित हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण, बस यही उनकी एकमात्र आराध्य वस्तु, बस भागवत पाठ। हमारे सौरव गोस्वामी जो है ना, एक एक विषय में एक एक जन माने दिक्पाल बन के आए हैं। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी श्रीमद् भागवत पाठ, उनके जहाँ पाठ करते थे ना, एक जो नास्तिक भी अगर श्रवण करते हैं तो वो भी भाव में विभावित होकर के अश्रुधारा से वक्षस्थल को अभिषिक्त कर देते थे, एकदम लोटपोट खा जाते थे। ऐसे ऐसे उनकी सुललित कंठस्वर, ऐसे सुंदर भगवत कथा परिवेशन करते थे। सब हमारे गोस्वामी जन जो है, रघुनाथ, ए, रूप रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रीजीव गोस्वामी, और जितना आए थे सब उनके सानिध्य में जाते थे कथा सुनने के लिए, भागवत कथा सुनने के लिए, और भागवत पाठ करते थे। बस भागवत पाठ के लिए बस रघुनाथ भट्ट को बुलाओ। ऐसे भागवत वक्ता हैं। महाप्रभु के पार्षद में ये एक एक जन महाप्रभु के कृपा पुष्ट, जिनकी कंठस्वर भगवत के श्लोक उच्चारण मात्र ही जैसे अदृश्य एक शक्ति चित्त को आकर्षित करके भगवत चरण में पहुंचा देते थे। इतने सुंदर उनके कंठस्वर और भगवत की ऐसी सुंदर व्याख्या। इस तरह से उनसे प्रभावित होकर के जयपुर के राजा मानसिंह उनके शिष्यत्व ग्रहण किए हैं, शिष्यत्व ग्रहण किए हैं, है ना। फिर गदाधर भट्टो, दक्षिण भारत के जो महाप्रभु के पार्षद, जो गदाधर भट्टो, ये जो हमारे ये जो हैं अच्युत भट्ट जी ना, ये जो बरसाना के जो हमारे अ, नारायण भट्ट गोस्वामी, ये उनके परंपरा है। रघुनाथ भट्ट के गोस्वामी के शिष्य है गदाधर भट्ट गोस्वामी। गदाधर भट्ट गोस्वामी के शिष्य है कृष्णचंद्र ना, कृष्णदास ब्रह्मचारी। कृष्णदास ब्रह्मचारी के शिष्य है नारायण भट्ट। नारायण भट्ट के शिष्य है स्वामी जी, क्या है स्वामी जी, नारायण नारायण दास स्वामी जी। बस उनके परंपरा बरसाना में जो गोसाई है ऐसे चल, ये हमारे सब गौरिया परंपरा है। इतिहास कहते हैं, हम नहीं कहते हैं ना, यह परंपरा आ रहे हैं। गदाधर भट्ट गोस्वामी फिर आकर के उनके श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके ऐसे विभावित हो जाते थे। फिर उनके ही गुरु रूप में वर्ण करके कृतकृत्य हो गए हैं। फिर वृंदावन में वो भी रह करके ब्रजलीला आदि उपासना में रह करके, और बहुत कृपा, वो भी बहुत कृपा किए हैं। गदाधर भट्ट गोस्वामी बहुत शिष्य किए हैं, उनके परंपरा भी वृंदावन में भी है, ये है। फिर जब तक महाप्रभु की कृपा, महाप्रभु के अंतर्ध्यान के बाद फिर उनके सुख संतप्त हृदय धारण करने में असमर्थ हो गए हैं। फिर रूप गोस्वामी चले गए, सनातन गोस्वामी चले गए, फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भी, ये भी एक दिन ये नश्वर शरीर परित्याग करके नित्य धाम राधारणी के धाम चले गए। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के जीवन चरित्र संबंध में इतना ही हम लोग जानते हैं, ज़्यादा तो जानते नहीं है।
ये महाप्रभु के पार्षद हैं, जो हम लोग स्वरूप गोस्वामी रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, ये भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, लोकनाथ गोस्वामी कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव। कल हम लोग श्रीजीव गोस्वामी संबंध में, उनके पावन जीवन चरित संबंध में फिर आलोचना करने में व्रती हो जाएंगे। आज की कथा ही विश्राम। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल।